हिंदी फिल्म का गाना है आओ तुम्हें चांद पर ले जाएं। लेकिन चांद पर तो क्रेटर होते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े। क्रेटर यानी विस्फोट से बने गड्ढे। शुरुआत में जो वीडियो आपने देखा, कहानी उसमें दिखे गड्ढों की है। गड्ढे चांद पर नहीं, बेंगलुरु की सड़कों वाले हैं। आर्टिस्ट हैं बादल नंजुदास्वामी, जिन्होंने कुछ साल पहले मून वॉक कर इन जानलेवा गड्ढों पर प्रशासन का ध्यान खींचने की कोशिश की थी। आओ तुम्हें चांद पर ले जाएं वाले गाना जिस फिल्म का है उसका नाम है जख्मी। अब 43 साल के दिव्यकरण ने नोटिस भेजकर बीबीएमपी यानी बृहद बेंगलुरु महानगरा पालिका से 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग कर दी है। ये खबर ऐसे समय में आई है जब बेंगलुरु की सड़कें और वहां की गलियों में पानी भरा हुआ है। रिचमंड टाउन में रहने वाले दिव्यकिरण ने नोटिस में लिखा कि सड़कों के गड्ढों की वजह से उन्हें शारीरिक दिक्कत और मानसिक सदमे से गुजरना पड़ा। दिव्यकिरण ने नोटिस में लिखा कि बीबीएमपी बेसिक सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने में नाकाम रहा है, जिसमें गहरे गड्ढे, टूटे और असमतल रास्ते और ऐसी सड़कें हैं जहां गाड़ी नहीं चलाई जा सकती। इसके चलते मेरी गर्दन और पीठ पर बहुत दर्द है। मेडिकली ये खराब सड़कों पर सफ़र करने के दौरान लगे झटकों से जुड़ा मामला है। उन्होंने बताया कि इसकी वजह से वो बेंगलुरु के एक अस्पताल में 5 बार आर्थोपेडिक यानी हड्डियों के डॉक्टर के पास और 4 बार इमरजेंसी में विजिट कर चुके हैं। बेहद तेज़ हो रहे दर्द को कम करने के लिए उन्हें इंजेक्शन लगाए गए, ट्रीटमेंट दिया गया। दिव्यकरण ने यह भी बताया कि कई बार वो दर्द की वजह से रोने भी लगे, नींद आने में उन्हें दिक्कत हुई, घबराहट और मानसिक तनाव से भी गुजरे। इन सब के चलते उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर बुरा असर पड़ा। दिव्यकिरण ने आगे लिखा कि सड़कों की खराब हालत के चलते अब उनकी हालत ऐसी हो गई है कि वो ऑटो, 2 व्हीलर, यहाँ तक कि कैब में भी सफ़र नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते उनके निजी और प्रोफेशनल कामों पर असर पड़ा है। नोटिस में बीबीएमपी से 50 लाख रुपए की मांग की गई है। कहा गया है कि मेडिकल खर्च के लिए 15 दिन में ये रकम दी जाए। इसमें खर्च हो चुके पैसे और भविष्य में होने वाले मेडिकल खर्च के हिसाब से 50 लाख रुपए की मांग की गई है। लीगल नोटिस देने का चार्ज भी अलग से मांगा गया है, जो 10,000 रुपये है। नोटिस में यह भी लिखा है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो आगे के लीगल एक्शन और क्रिमिनल केस के लिए तैयार रहें। दिव्यकरण ने कहा कि रिस्पॉन्स नहीं मिलने पर वो कर्नाटक की हाई कोर्ट में केस करेंगे, लोकायुक्त और राज्य के मानवाधिकार आयोग के पास भी जाएंगे। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहे जाने वाले बेंगलुरु का हाल सबको पता है। कभी वहाँ के कुछ इलाकों में पानी के टैंकर घूमते रहते हैं, कभी 2 दिन की बारिश में शहर पानी पानी हो जाता है। बारिश रुकती है तो सड़कों के गड्ढे और गहरे हो जाते हैं। शहर में 2 दिन की बारिश में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। कल इसी जगह पे हिप लेवल तक पानी फ्लडेड हो चुका था, मगर आज पानी धीरे से कम हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा ड्रेनेज को क्लियर किया गया है। जो वो ड्रेनेज जहाँ पे बंद था उसका पूरा क्लियर करके और अभी वहाँ पे पानी घुस के बाहर जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना स्लश है। पूरा ग्राइंडर, रेफ्रिजरेटर, सोफा, बेड, पूजा रूम, टीवी, सब कुछ इस पानी में डूब गया था और पूरा घर गंदगी में फंस चुका है और पूरा घर स्लश में है। और ये कुछ नया नहीं है। हर बार जब भी अनप्रेसिडेंट का बारिश होता है उसी टाइम पे इस इलाका में पूरा फ्लडिंग होता है, मगर एडमिनिस्ट्रेशन जो भी प्रॉमिस करते हैं लोगों को कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, मगर अगले बार जब आते हैं वही प्रॉब्लम रहता है अगले बार। मगर एडमिनिस्ट्रेशन हो, सिविक अथॉरिटीज हो, पॉलिटिशियंस हो, जो भी इन लोगों को प्रॉमिस किया है उसको फुलफिल नहीं किया है और उन लोगों ने कुछ भी लेसन नहीं सीखा है पिछले गलती से। फिलहाल ऑरेंज अलर्ट का ऐलान किया गया है। आईटी कंपनियों में काम करने वालों से कहा गया है कि वो वर्क फ्रॉम होम करें। महानगर पालिका अगर ज़मीन पर उतरकर पहले पर्याप्त काम कर लेती तो शायद ये नौबत नहीं आती। इस खबर के लिए इनपुट दिया है बेंगलोर से इंडिया टुडे के रिपोर्टर सगाई राज ने। मैं हूं गौरव ताम्रकार। सड़कों से लेकर संसद की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द लल्लन टॉप।